आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स एंड कंपनी लिमिटेड। अब इसको आज हमने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक तो इसका जो चार्ट है, नाउ हियर इज़ द चार्ट। सो अगर हम इसको डे कैंडल में देखते हैं और ज़ूम आउट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पाएँगे अच्छे से कि इसका मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 2015 से लेकर के जो हाई बनाया था इसने अगेन 2018 में, जिसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। बट अभी इसने रिसेंटली देखा गया है कि जो हाई बना हुआ था उसको ब्रेक किया, सस्टेन किया एंड ऊपर भागना चालू कर दिया। तो ये तो हमने देख लिया चार्ट के बेसिस पर कि ये यहाँ पर इसको ब्रेक किया, जो ये हाई बना हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर का रेजिस्टेंस ज़ोन था यहाँ पर। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में इसने ऊपर ही सस्टेन किया और बाद में भयंकर बाइंग के साथ में और ऊपर भागना चालू कर दिया। तो दिस इज़ द सिग्नल दैट वी यूजुअली यूज़ कि हाँ, अब स्टॉक ऊपर जा सकता है, सस्टेन करने के बाद में बायर्स बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकलिटी। अब सेकंड हम लोग देखते हैं कि इसका जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं और कंपनी किस बारे में काम करती है। सो फंडामेंटल्स को देखते हैं तो अब ये फंडामेंटल्स देखना ज़रूरी क्यों है? इसके पीछे अगर बात करें तो कोई भी कंपनी है, चार्ट तो बनता रहता है। किसी न किसी टाइप का पैटर्न चार्ट तो बनते रहते हैं। बट अगर हमें फंडामेंटली भी उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले या फंडामेंटली भी वो स्ट्रॉन्ग मिले, दिखे कि कुछ रीज़न्स हैं, तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, अब ये रीज़न्स अगर हमको मिल गए हैं, टेक्निकलिटी भी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा सकता है। हमें एक मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल जाते हैं, राइट? अब यहाँ पे एक कंपनी करती क्या है, ये कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी, सो नाम में लिखा हुआ है कि ये कंपनी इसी कंपनी की जो ग्रुप कंपनीज़ हैं, उनके अंदर में इन्वेस्टमेंट करती है, पैसा लगाती है। सो इसके जो मालिक लोग हैं, उन्होंने इस कंपनी को क्रिएट इसलिए किया है कि इसमें पैसा डालो और फिर इस कंपनी के थ्रू अपनी ग्रुप कंपनियों के अंदर में ओनरशिप खरीदो, मालिक बनो। अपनी कंपनियों के इस कंपनी के थ्रू मालिक बनो, सीधे मालिक मत बनो। सो एक तरीका होता है जो बड़े लोग काम में लेते हैं, सो कि एक काफ़ी पुराना तरीका है, टैक्स बचाने के हिसाब से, और वेल्थ टैक्स पर पुराने ज़माने में होता था, उससे बचने के लिए और कंट्रोल भी अच्छे से रखने के लिए कंपनी के ऊपर में। ओवरटेक होती हैं कंपनियों को, ओवरटेक अटैक करने से बचाने के लिए, मतलब कि दूसरी कंपनियाँ इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेती थी और बाद में मतलब मालिक बन जाती थी दूसरी कंपनियाँ। सो उससे बचने के लिए भी ये कंपनी इस तरीके का जुगाड़ काम में लेती है। सो अब इस कंपनी के अंदर में देखने को क्या मिल रहा है कि इस कंपनी की आज के दिन जो शेयर प्राइस है वो तो चल रही है ₹3400 के आसपास में, और आज के दिन ये जो कि 22 दिसंबर को जब मार्केट चला था और आज अभी 25 दिसंबर। सो ये मार्केट जब चला था तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये 10% के सर्किट के आसपास में टच होके आया है। अब यहाँ पे इसका प्राइस 3443 चल रहा है, जबकि इसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए 18,000 के आसपास। ऐसा क्यों? अब इसके पीछे ये है कि ये इन्वेस्टमेंट करती है, तो जिन कंपनियों में इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनका जो प्राइस चल रहा है वो उतना ऊपर चल रहा है। सो अल्टीमेटली आप जो अगर ये अगर आपके पास में इतना पैसा होता है और आपने जिन कंपनी में पैसा लगाया है, अगर वो पैसा मल्टीपल टाइम्स ऊपर चला जाता है, तो आपकी जो एक्चुअल वर्थ है वो तो उन कंपनियों की जो आज के दिन वैल्यू चल रही है वही आपकी वर्थ हुई, राइट? इसी तरीके से इस कंपनी की जो वर्थ है वो वही है जो कि इसने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसा, उनकी जो वहाँ पे आज के दिन मार्केट में प्राइस चल रही है। सो मार्केट प्राइस जो चल रही है वो 18,000 करोड़ के आसपास में चल रही है। इसका पता कैसे किया? क्योंकि अगर ये मार्केट का अगर हम इसी कंपनी का जो कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स इसका है, इसका अगर हम लोग एनुअल रिपोर्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के जो मेनली इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि लिस्टेड कंपनियाँ हैं, वो है एक तो बीएफ यूटिलिटीज़, जिसमें 61 लाख शेयर्स कंपनी के पास में है। दूसरा है भारत फोर्ज, जिसके इसके पास में 6 करोड़ 33 लाख शेयर्स हैं, और थर्ड है एक ये जो कि कोटेड हीरा हिकाल लिमिटेड। सो इसके भी इसके पास में 3 करोड़ 86 लाख शेयर्स हैं। सो इनकी अगर आप आज के हिसाब से रिसेंट जो अगर प्राइस देखी जाए, तो बीएफ यूटिलिटी की 600 के आसपास में चल रही है, भारत फोर्ज की 1200 और हिकाल की 300। सो अगर बेसिकली तीनों का ही अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो आज के दिन जो वैल्यू आ रही है वो 9000 करोड़ आ रही है, और कल्याणी फोर्ज की जो फुल आज के दिन प्राइस चल रही है वो चल रही है 1500 करोड़। सो 9000 करोड़ की तो इसकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, और इसकी जो कंपनी की खुद की वैल्यू चल रही है 1500 करोड़। सो लगभग देखा जाए तो 6 टाइम्स ऊपर वैल्यू है आज के दिन इसकी, इस कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट करके उनकी। सो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा भी रिसेंटली सेबी ने एक नया पेपर जारी किया था जिसमें जो इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ होती हैं इनको डीलिस्ट कराने के लिए प्रोसेस को ईज़ी कर दिया है। सो यूजुअली मार्केट ऐसी कंपनियों का क्यों भागता है ऊपर? वो इसलिए भागता है कि हमको लगता है कि हम लोग शेयर्स खरीदें या जनरल पब्लिक शेयर्स खरीदती है तो कम मार्केट जो प्राइस होता है ऊपर भागता है, नहीं। ये तब भागता है जबकि जो बड़े लोग होते हैं उनको दिखता है कि एक कंट्रोलिंग स्टेक हमारे पास में कंपनी के अंदर में आ सकता है। तब वो स्टॉक मार्केट प्राइस ऊपर भागता है। सो यहाँ पर अब सेबी ने जिस तरीके से ईज़ी किया है डीलिस्टिंग को इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के लिए ईज़ी करने वाली है, उसके लिए अब इन कंपनीज़ के अंदर में अगर कोई भी कंपनी इच्छुक होती है कि मुझे डीलिस्ट करना है, तो वो इस रूट को अपना सकती है। तो यहाँ पे जो बड़े लोग हैं उनको लग रहा है कि डीलिस्टिंग का अगर प्रोसेस होता है तो कंपनी के जो शेयर्स होंगे, अगर ये कंपनी डीलिस्ट होती है तो इसकी इस कंपनी ने जिन-जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन कंपनियों के शेयर्स लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो बड़ा पैसा डालने की यहाँ पे उनसे उम्मीद जताई जा रही है कि वो लोग यहाँ पे इसमें के शेयर्स खरीदेंगे। उनसे मतलब ऐसे चांसेस बन रहे हैं। सो कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स भी उनमें से एक है जो कि काफ़ी नीचे इसका प्राइस चल रहा है जितने की इसका से इसका इन्वेस्टमेंट का प्राइस चल रहा है। सो दीज़ आर द 2 मोस्ट इंपोर्टेंट रीज़न्स, और एक हमने टेक्निकल रीज़न देख लिया कि ऊपर तो भाग ही रहा है, बाइंग तो आ ही रही है। बायर्स अच्छे खासे नीचे अच्छे खासे मतलब खरीदारी चल रही है। ऊपर से हमने रीज़न्स भी देख लिए जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि मल्टीपल कन्फर्मेशंस को जताते हैं। अब इन कंपनियों के अंदर में हमें आरओसी, आरओई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन कंपनियों की जो होता है ये सिर्फ़
मालिक होती हैं, दूसरी जो कंपनियाँ होती हैं। सो इनमें इनको देखने का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस कंपनी एंड मुझे आज के दिन इसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो अगर हम लोग अगर इसमें टेक्निकल के हिसाब से अगर जानना चाहें कि अगर आपको भी इसमें दिखता है कि, तो मुझे लगता है कि आपको लेवल्स कुछ ध्यान में रखने चाहिए, राइट? बाइंग के हिसाब से। कौन से लेवल्स की इसने, अगर ये एक मेन रेजिस्टेंस ज़ोन था इसका, ये वाला लेवल जो कि था 3000 के आस-पास में, जिसको ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करने के बाद में इसने जो रिसेंट जो लो बनाया उसको ब्रेक करने से जस्ट पहले, वो है ये वाला लेवल। सो दैट इज़ अराउंड 2300 समथिंग। सो अभी हम लोग इसके अंदर में ये लेवल्स को एज ए स्टॉप लॉस, या फिर मैं तो ये आपको इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस नहीं देता कभी भी। हम लोग सिर्फ रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। एज पर टेक्निकल रूल्स यहाँ पर यूजुअली इससे नीचे अगर स्टॉक प्राइस जाता है तो उसको हम मानते हैं कि वो और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे 23 का लेवल निकल के आ रहा है, 2300 का, और ये अभी के हिसाब से इसके अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो ये ऊपर जा सकता है। तो उसको लेवल को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, तो इससे उम्मीद है कि और ऊपर जा सकता है। सो दिस प्राइस कैन एक्ट एज ए स्टॉप लॉस एंड दिस प्राइस कैन एक्ट एज ए बाइंग प्राइस एंड वी कैन होल्ड इट। और हम लोग इस जो कि आपने ऑलरेडी बताई हुई है स्टडी, जो कि मैं कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस स्टाइल से चल सकते हैं इसके अंदर में, जिसमें हम लोग अपने जो पूरी कैपिटल है उसका सिर्फ और सिर्फ 0.5% का रिस्क लेके चल सकते हैं यहाँ पर। उस स्ट्रेटेजी को एक बार देख लीजिए जिसमें हमने स्टॉप लॉस और बाइंग प्राइस के हिसाब से काम किया हुआ है। और ऊपर जाने का जो इसका टारगेट प्राइस है वो निकल के आ रहा है लगभग लगभग 6000 के आसपास में, जो रिसेंटली 6000 के आसपास तक ये जो शेयर प्राइस है वो जा सकता है। और वो किस बेसिस के ऊपर में निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि यहाँ से ये नीचे गया है इतना, तो उसी हिसाब से ये और ऊपर तक जा सकता है। अगर इसको अगर हम लोग यहाँ तक बना देते हैं, तो ये प्राइस जो निकल के आता है वो ये वाला निकल के आता है, सॉरी 6000 नहीं 5000 के आसपास तक का निकल के आता है। सो ये 5000 तक जा सकता है, इससे इससे उम्मीदें हैं मतलब नियर टर्म के अंदर में। बाकी लॉन्गर टर्म भी ले सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नियर टर्म में जाए ही, वक्त भी ले सकता है। यही हमारी तरफ से जो है व्यू है, हमारा व्यू। बाकी आप इसका यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। बाकी हम लोग जल्दी मिलते हैं नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ में। हमारी तरफ से आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ गाइडेंस है, आप अपने हिसाब से डिसीजन बनाएं, हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, सी यू टुमारो।